हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। सभी को जय मसीह, सभी को नमस्कार करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष देने पाए। आज का हमारा विषय है पराई स्त्री से कैसे बचे। पराई स्त्री से या पराई पुरुष से, गैर मर्द से कैसे बचे। एक बहन के लिए संदेश है कि गैर मर्द से कैसे बचे, और एक भाई के लिए संदेश है कि पराई स्त्री से कैसे बचे जो जीवन को बचाना चाहता है। हालेलुया। तो कृपया हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और आज का संदेश को ज़रूर सुनिए। प्रभु आपको आशीष करेंगे। उसके पहले अगर वचन में जाने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप लोगों में से जो वीडियो को देख रहे हैं यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगा। हालेलुया। हमारे साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रभु को आशीष करेंगे। तो आइए हम लोग समय को बचाते हुए विलम्ब किए बिना हम लोग प्रभु के वचन को देखेंगे कि एक सच्चा पुरुष पराई स्त्री से कैसे बचे और एक सच्ची धर्म पत्नी गैर मर्द से कैसे बचे। तो हम लोग प्रभु का वचन को ध्यान से सुनेंगे। हम लोग पढ़ेंगे नित्य वचन का किताब, नित्य वचन की किताब 5 अध्याय से। प्रभु का शास्त्र में कई बातों को वर्णन किया गया है, इसलिए ध्यान देंगे। एक छोटा संदेश है, गौर से सुनिएगा। नित्य वचन किताब 5 अध्याय से देखेंगे। पहले हम लोग उसका चरित्र को देखेंगे, उसके स्वभाव को, कि कैसे हम पहचानेंगे कि यही है जो दूसरों के जीवन को बर्बाद करता है, तो उससे हम बच सकते हैं। पहले प्रभु की बात सुनेंगे, प्रभु क्या कहता है। लिखा है, मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। परमेश्वर कहता है कि मेरी बुद्धि की बातों को आप ध्यान से सुनिए, समझ की बातों को आप कान लगा कर सुनिए, क्योंकि यही है जो आपको जीवन को सुरक्षित रख सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे प्रभु बता रहे हैं कि उसका स्वभाव, अगर आप पुरुष हैं, सच्चा पुरुष हैं और आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, किसी की ओर नज़र नहीं लगाते, तो आपके लिए वचन है कि कैसे पराई स्त्री से बचे, उनका स्वभाव कैसा होता है। उसी तरह से स्त्री को भी, अगर आप सच्ची धर्म पत्नी है, पति के साथ प्रेम करते हैं, तो गैर मर्द से जो जीवन को बर्बाद कर देता है, आप उससे कैसे बचा। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें देखने को मिल रहा है, लेकिन एक दूसरे पति पत्नी के लिए, सच्चा पत्नी पत्नी के लिए वचन है, आप गौर से सुनिए। लिखा है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। प्रभु कहता है, जो पराई स्त्री होता है उसकी जो बात होता है तेल से बहुत चिकनी होती है, उसके होठों से मधु टपकता है। यानी कि जब वो देखेगा, देखते ही आपसे ऐसा बर्ताव करेगा कि आप उसकी मोह माया में फंस जाएंगे, उसके प्रेम जाल में आप फंस जाएंगे। क्योंकि उसका जो बोली होता है तेल से भी अधिक चिकना होता है, उसके होठ से मधु टपकता है, उसका बोलने का तरीका अलग होता है। मजाके में आपको वहाँ पर वार करता है जहाँ पर एक पुरुष फंदे में फंस जाता है। ठीक वैसा ही एक स्त्री के लिए, अगर आप अपने पति से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपको कहता है कि ऐसे पुरुष से सावधान रहना जो बात करने के दौरान में आपसे मीठी मीठी बातें करे, उसका बोली स्वभावना हो, मन भावनी हो, आकर्षित करने वाला हो, सुनने में अच्छा लगता हो। ऐसे पुरुष से सावधान रहना, क्योंकि ऐसे लोग ही हैं जो क्या करता है, आपके जीवन को बर्बाद करने का काम करता है। आप लोग को पता है कि सच्चा व्यक्ति खरा बोलता है और जो दूसरों को बर्बाद करता है मीठी मीठी बातें बोलता है। अक्सर आप सबको पता है कि मीठा में ही कीड़ा लगता है, खोटा चींटी लगता है, लेकिन नमक में कभी नहीं लगता। इसलिए सच्चाई को पहचानने के लिए एक तरीका प्रभु बता रहे हैं कि जो मीठी मीठी बातें बोलता है, जिसकी बोली चिकनी चुपड़ी होता है, ऐसों से सावधान रहना, एक दिनों के जीवन को बर्बाद करके चला जाएगा। आगे प्रभु कहता है, लेकिन जो उसके पास जाता है उसका परिणाम मृत्यु होता है। हालेलुया। आगे लिखा वचन में कि उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। ऐसे लोगों का जीवन, अगर आप उसमें साथ मिल जाते हैं, अगर कोई ऐसा पुरुष है, अगर आप बहन स्त्री देख रहे हैं, अगर आपके साथ कोई ऐसा बर्ताव करता हो और आप उनके साथ मिल करके पति को छोड़ कर जाते हैं, या भाई देख रहे हैं अपना पत्नी को छोड़ कर ऐसी पत्नी के ऐसे पराई स्त्री के साथ चले जाते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर कहते हैं इन लोगों का जो कदम बढ़ता है मृत्यु की ओर बढ़ता है, जीवन नष्ट करने की ओर बढ़ता है। और आगे लिखा है, और उसके पद अधोलोक तक पहुंचते हैं, और ऐसे लोगों का कदम नरक में जाने का रास्ता में चले जाते हैं, नरक में पहुंच जाते हैं, अधोलोक में चला जाता है। प्रभु के नाम की महिमा होने पर एक और बात को बताएंगे। लिखा वचन में
इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता, उसके चाल चलन में चंचलता है परंतु उसे वो आप नहीं जानती। लेकिन ऐसे लोगों का चाल चलन देखिएगा बिल्कुल चंचल शरीर रहेगा। ऐसा पुरुष जो जीवन को कई घर को बर्बाद करता है, दूसरे की पत्नी को बर्बाद करता है, ऐसी स्त्री जो दूसरे के पति को बर्बाद करता है, दूसरे के घर को बर्बाद करता है, उन लोगों का जीवन में देखिएगा चंचलता रहता है लेकिन जीवन में शांति अस्थिरता नहीं रहता है। ऐसे लोगों को देखने के बाद बिल्कुल सावधान हो जाना, क्योंकि प्रभु कहता है इसका जीवन आखिरी में नरक की ओर जाता है, धुलोक की ओर जाता है। आगे एक और वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे। लिखा वचन में, ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना। लिखा ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे लोगों के घर के पास भी न जाना, ऐसे लोगों के दरवाजे के पास पैर भी नहीं रखना करके प्रभु कहता है। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा पर अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा भाग में बने रहिए। दूसरा भाग आएगा, उसको जरूर देखिएगा। सभी को जय मसीह।